जय हिंद साथियों, राधे राधे। मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज का होली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, और ये होली आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आने वाली हैं और ढेर सारी खुशियां लेके आने वाली है। इस होली के खुशियों को या ऑफर को लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यह होली आपके जीवन में रंग बिरंग भरने की खुशियों को लेकर के उसी तरह से सरकार भी लेके आ रही है आपको कई नौकरियां और कई भर्तियों को लेकर के, जिसके रिजल्ट और परिणाम देने वाली है। उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। यूपीएसआई के लिए बारे में लेकर के बच्चों के बीच में बहुत दिनों से यह बनी हुई थी, संशय बनी हुई थी कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, कितना मेरिट जाएगा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो यह जो सूत्र हम इकट्ठा कर किए हुए हैं आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। यह सूत्र कई सूत्रों से इसका परिणाम निकाला गया है, जैसे कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे कई विभागों में, कई जगहों पे, कई अलग अलग जिलों में, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में ही लगभग 30 से ऊपर बच्चे आज पोस्टिंग पे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, जिनसे कई सूत्र निकले और अच्छे अच्छे लड़के हमारे यहाँ से एसआई में भी रिजल्ट बहुत अच्छे, नंबर बहुत अच्छे लाए हैं। उनसे भी इन सूत्रों का इकट्ठा करके आपको बताया जा रहा है। देखिए, सबसे अगर बात करें हम, तो कई लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है सर कि कट ऑफ कितना तक रहेगा, कैसे रहेगा। इसके बारे में एक आइडिया निकाला जा रहा है, एक तरकीब, एक नियर अबाउट कम और बेशी करके एक संभावित कटाव रखे गए हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसके कटाव के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाले लड़के हैं, वह सबसे हाईएस्ट लगभग देखा जाए तो 130 पार वाले में बहुत ही कम लड़के हैं। उनका परसेंटेज अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि 5 से 7% के लगभग में 130 पार वाले में बच्चे हैं। और 130 से नीचे अगर हम आते हैं 120 तक, तो उसमें लगभग 10% 15% बच्चे मिलेंगे। उस वाले में बच्चे लगभग इतने के परसेंटेज में लगभग बच्चे हैं, जिसमें कि अगर बात करें 120 से 30 के बीच में, और इससे नीचे अगर बात करें तो 120 से 10 के बीच में लगभग 25% के लगभग बच्चे आ जाएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी बच्चों का है तो 110 पार से 120 वाले के बीच में बहुत कम ही लोगों का भी है। 100 से लिया जाए 100 से 110 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे लगभग इस बीच में लगभग क्राइटेरिया में आ रहे हैं। 90 पार वाले में सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हैं। तो हमारा एक कटाव लगभग जा रहा है, जो हमारे अंदाज से बताया गया है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं हम लेंगे, सीधे सीधे हम उनके लिए ये बताना चाहते हैं जो लोग दौड़ना बंद कर दिए हैं, जो लोग बिल्कुल ही नहीं दौड़ रहे हैं, उनके लिए बताना चाहते हैं कि वह दौड़ना अब शुरू कर दें, चालू कर दें। कितने नंबर वाले लोगों को दौड़ना चाहिए, कितने नंबर वाले लोगों को कि एकदम कॉन्फिडेंस में अपना उनको कहना चाहिए कि उनकी नौकरी पक्की है, वो एकदम बिल्कुल ही दौड़ें। नहीं तो पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में आप जानते हैं कि पुलिस भर्ती बोर्ड आज रिजल्ट निकालती है और सुबह तक डीबीपीएसटी के लिए बुला लेती है, यानी फिजिकल के लिए और वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें मौका, पुलिस भर्ती बोर्ड का एक खासियत है, पिछली भर्ती को आप रिकॉर्ड को उठा करके देख लें कि रात में रिजल्ट आया, सुबह दौड़ने के लिए आपको फिजिकल के लिए एक दिन बाद डीबीपीएसटी के लिए बुला लिया गया। तो मौका नहीं मिलने वाला है। मौका आप अगर इस इंतज़ार में हैं कि हमें वो मौका मिलेगा, कि हमको लंबा समय मिलेगा दौड़ने के लिए, हम बना लेंगे, तो यह बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। अब अपना दौड़ना शुरू कर दें, नहीं तो आप परीक्षा में पास होने के बाद भी फिर दौड़ में फिजिकल दौड़ के नहीं आ पाएंगे, दौड़ में नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो जीवन भर के लिए पछतावे का एक घड़ी रह जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं भी 2011 एसआई वाले में भी था, मेरा फाइनल तक गया था। 2011 पीटी हुआ, फिर 10 किलोमीटर फिजिकल हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जीडी का नंबर 20 नंबर का था, मुझे इंटरव्यू में थोड़ा नंबर कम मिले, जिसके वजह से मैं आज आप लोगों के पॉइंट में मैं छठा हूं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में हूं और कई 50 से अधिक नौकरियों
नौकरियां हम दे चुके हैं आप लोगों के लिए, और शायद पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन पढ़ाना मेरे द्वारा जो बच्चों के सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए मेरा जो अंदाज़ा है, अनुभव है, वो बता रहा है, इसलिए मैं आपको इस पर चर्चा कर रहा हूँ। चलिए साथियों, दोस्तों, मैं देखता हूँ आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना रहेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में तो यह बना हुआ है, सर मेरा शिफ्ट तो बहुत कठिन था, फर्स्ट शिफ्ट आसान था, सेकंड कठिन था, थर्ड वाला थोड़ा आसान था। तो जिनका अगर शिफ्ट कठिन है अन्य लोगों की अपेक्षा, तो उनके नॉर्मलाइजेशन के नंबर, नॉर्मलाइजेशन होगा उसका नंबर बढ़ा के मिलेगा, और जिनका पेपर आसान है उनको नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर होंगे ज़्यादा बढ़ा के नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जिनका सेशन, जिनका आपका शिफ्ट कठिन वाले में था, वह लोग तैयार रहें। उनके नंबर इस कट ऑफ से 2, 4, 5, 7 नंबर कम भी होते हैं, उन लोगों के लिए फिजिकल के लिए संभावना है कि बुलाया जाएगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। आप लोग हर हाल में फिजिकल अभी से शुरू कर दीजिए। होली के त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इसके बाद से खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों की। चलिए अब चर्चा करते हैं, हम जनरल की मेरिट कितना रहने का अंदाजा है, अनुभव है, अनुमान है। यह जो मेरिट मैं आपके बीच में दिखा रहा हूँ, यह कई सूत्रों से इकट्ठा करके दिखाया जा रहा है, कई जिलों से, लगभग मतलब बच्चों से एक आइडिया लेकर के कि कितना इस जिले में सबसे टॉपर लड़कों का नंबर कितना है, इस यहाँ पे कितना है, तो उन लोगों से ही ये आइडिया निकाला जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें जनरल की मेरिट की, तो जनरल की जो मेरिट होगी, यह नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला नंबर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यह 112 प्लस रहने की संभावना है, 112 प्लस यह रहने का उम्मीद है आपका जनरल की मेरिट। ओबीसी की अगर बारे में हम बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट की ओबीसी, जिसमें कि 107 रहने की संभावना है, 107 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद काट पीट करके जो भी नंबर बनेंगे 107 प्लस रहने की संभावना है। और बहुत से लोग हवा उड़ा रहे हैं कि नहीं सर 120 से नीचे का कोई मतलब ही नहीं है, इतना इसमें धांधली हुआ है, इतना ये हुआ है, कहीं कुछ उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, सबसे ज़्यादा बहुत सीटें उससे डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है। और देखें, अगर EWS के बारे में हम अगर बात करते हैं, EWS जो जनरल वर्ग के लिए लड़कों के लिए है, इसके लिए 105 प्लस रहने की संभावना है, 105 प्लस होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद काट पीट के जिनका अगर कठिन शिफ्ट में पेपर पड़ा था, तो उनका अगर 100 भी रहता है तो वह उनका आने के चांस ज़्यादा हैं, यानी इसमें अगर है तो वह एकदम बिल्कुल अपने को श्योर मान के चलें। हाँ, एक्स सर्विसमैन में अगर बात करें, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी की नौकरी से रिटायर होकर के चाहे जो भी आए हैं उस तरह के, और इसमें परीक्षा में बैठे थे, तो उनके लिए लगभग चारों सेशन में क्वालिफाई कर लें, उनके लिए सीट पक्की है। उनका चारों सेशन में क्वालिफाई का नंबर आप जानते हैं, चारों सेशन मिला करके 50% का मार्क रखा गया था। 160 में से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए कुल मिला के, चारों में क्वालिफाई करने के बाद। चारों का जो सेशन था, आपको एक 14 नंबर की 14 क्वेश्चन क्वालिफाई करने थे 40 में से। उस 40 में से 14 जिसका नहीं है वह फेल में आएंगे, और चारों में अगर एक सर्विसमैन वाले क्वालिफाइंग हैं तो उनका क्या है, एक सीट पक्का है उनके लिए, एक सर्विसमैन के लिए। एससी का जो कट ऑफ है लगभग 90 का है, एससी का 90 प्लस जाएगा एससी का, और एसटी का भी लगभग यही आपका 88-85 के लगभग एसटी का भी कट ऑफ होगा। एसटी के जो कट ऑफ हैं आपके, एसटी के कट ऑफ 85 प्लस यह एसटी का कट ऑफ होगा लगभग। इस पे अगर बात करें हम, तो इतने नंबर तक जितने लोगों का है, अगर इसमें अगर जोड़ घटा करके उनका नंबर यहाँ तक पहुँच रहा है, तो वह समझ लें कि अपना फिजिकल एक कदम हर हाल में तैयार रखें। और इनसे नीचे का भी अगर 2-4 नंबर 5 नंबर कम है जिनका, तो वह लोग भी अपना फिजिकल रनिंग में रखें, इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन का कोई तरीका आइडिया नहीं है कि किसका कितना बढ़ेगा, किसका कितना घट जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए आप लोग इससे नीचे भी अगर 5-7 नंबर हों जिनका क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन की संख्या है, प्रश्नों की
प्रश्नों पर बताया जा रहा है। यह प्रश्न पे बता रहे हैं हम आपको, जो प्रश्न 160 प्रश्न में से इतने प्रश्न अगर जिनके सही हैं उनके लिए। हाँ, अब महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का जो नंबर अगर क्वेश्चन 90+ में जा रहा है तो वह भी लड़कियां महिलाएं दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि पुलिस भर्ती में हम पिछला अपना देखें अपने यहाँ से सबसे ज़्यादा जो लड़कियों का छंटने का जो दर था वह फिजिकल में छटी थी। नंबर उनका बहुत नीचे तक गया था, क्योंकि DBPST में लड़कियों को या फिर अन्य लोगों को कोई मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया था जिसमें कि वह अपना दौड़ बना लें, और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारा इसमें रिजल्ट आएगा। इसलिए आप लोग इतने के प्लस वाले या फिर इससे 2-4 नंबर कम वाले जो लड़कियां हैं जिनका कठिन शिफ्ट का पेपर है वो लोग दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि दौड़ने में लड़कियों का जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है और इसमें फिजिकल में सबसे ज़्यादा छटती हैं। तो 2-2, 3-3 रिजल्ट मतलब बुला करके उनके सीट को भरने के लिए नंबर डाउन डाउन कर करके नीचे नीचे कर करके कई बार बुलाया जाता है। तो यह पुलिस भर्ती बोर्ड का एक इतिहास रहा है कि बहुत ज़्यादा मौका नहीं देने वाली है DBPST के लिए। होली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार आपके बीच में आने वाला है, इसलिए मार्च के अंत तक या फिर आज होली है, आज होली के बाद ही हो सकता है सोमवार तक आपका रिजल्ट आ जाए UPSI का, या फिर इस मार्च के अंत तक आपके रिजल्ट हर हाल में आ जाएंगे, क्योंकि जनवरी में इसका रिजल्ट आने वाला था लेकिन चुनाव के कारण से इस रिजल्ट को रोका गया और चुनाव अब खत्म हो गए हैं। सरकार के सामने आपका जो परीक्षा अन्य परीक्षाएं करानी है, अन्य नौकरियों को देना है या फिर जो प्रक्रिया में करा रखी है, सरकार उन बच्चों के लिए रिजल्ट दे करके जल्दी जल्दी नौकरी देने की व्यवस्था करे। सरकार अपने काम पे बहुत तेजी से उतरी हुई है, इसलिए आप लोग इस बिंदुओं पे विचार करें और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के। होली का रंग जीवन का रंग, उमंगों का रंग। जय हिंद, जय भारत।